नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। वैक्सीन की उम्मीद में रिस्क ऑन ट्रेड बढ़ने से सोने चांदी पर दबाव है। इसके अलावा रुपए की मजबूती का असर भी कीमतों पर देखने को मिला है। अब क्या सोने चांदी में गिरावट और बढ़ेगी, इन स्तरों पर एंट्री का मौका रहेगा, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही हाल की गिरावट का ज्वेलरी डिमांड पर कितना असर पड़ा है, इस पर भी हमारा फोकस होगा। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, रिद्धि सिद्धि बुलियंस के पृथ्वीराज कोठारी हैं, एक्स सिक्योरिटीज के सुनील कटके और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और एक डिसेंट करेक्शन हम गोल्ड में देख चुके हैं और अब 48,500 के आसपास गोल्ड एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। ज्वेलरी डिमांड, वेडिंग डिमांड कैसी आ रही है, इस पर तो फोकस होगा ही, लेकिन पहले एक प्राइसेस पर आउटलुक ले लेते हैं। पृथ्वीराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे इनफैक्ट सबसे पहले यही सेंस लेना चाहेंगे कि एक करेक्शन हम देख चुके हैं, क्या इन स्तरों पर आकर ये दबाव, ये गिरावट रुकनी चाहिए या फिर यहां से और वीकनेस आपको आगे जाते हुए दिख रही है? देखिए, अभी जो सिचुएशन, वैक्सीन का जो सिचुएशन चल रहा है कि वैक्सीन आ रही है, बट WHO इसको अनाउंसमेंट 10th ऑफ दिसंबर को करेंगे। तो उनकी जो 10th ऑफ दिसंबर को मीटिंग है उसमें डिसाइड करेंगे कि वैक्सीन का क्या है, 90% है और 93% है और मे बी 80% है, और सक्सेस है या नहीं सक्सेस है उस पर डिपेंड करता है। बट वैक्सीन का जो न्यूज एक पॉजिटिव साइड होने से एक करेक्शन आ गया। अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स के सामने करेंसी, इक्विटी, ऑयल सब एकदम हाई प्राइस पे, उसके सामने गोल्ड डाउन साइड में है। अगर आप बेस मेटल में देखोगे तो वो भी सब हाई साइड में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक करेक्शन है, इसके बाद में फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी नेगेटिव न्यूज आ गई या इक्विटी डाउन हो गया या करेंसी डॉलर स्ट्रॉन्ग, डॉलर अभी वीक होने के बाद में भी गोल्ड वीक हो रहा है, तो एक कोरिलेशन उल्टा हो गया। अगर कहीं से भी कोई भी न्यूज आएगी तो एक वापस से एक पुल बैक आ जाएगा और गोल्ड वापस ऊपर से भागना चालू हो जाएगा। तो वही है कि करेक्शन देख रहे थे कि 1780, 1770 एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना एक बार आना चाहिए। बट मुझे लगता है कि यहाँ से फिर एक बार बाउंस बैक होना चाहिए। यही बात हो रही है कोठारी जी कि जितना गिरावट देखने को हमने मिली है उतना ही जोरदार यहाँ पर बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। खाली एक चीज देखने की जरूरत है, वो ये कि 1795 का जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर बाजार क्लियरली तोड़ता हुआ दिखेगा। कोठारी जी, इंपोर्ट को लेकर इंडियन मार्केट्स में हमने हमेशा यहाँ पर कंसर्न्स आते हुए देखी हैं और अब पिछले 1.5 महीने में इंपोर्ट काफी हद तक यहाँ पर बढ़ा है। जिस तरह के प्राइसेस हैं, इवन इफ वॉल्यूम अगर कम है, वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसको लेकर इंडस्ट्री क्या देख रही है? नहीं, देखिए, डिमांड एज यूजुअल काफी हाई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस बढ़ने के हिसाब से वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर उसका एकदम उल्टा हो गया है। प्राइस भी बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, लोग खरीदी कर रहे हैं। सेविंग्स भी, जो सेविंग्स है उसको निकाल के भी गोल्ड में डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो गया है। तो लोगों को है, डिमांड काफी है। और अभी जो लॉकडाउन के बाद में अभी एक खुला हुआ है पीरियड है, तो उसमें लोगों की शादियां भी है, दिसंबर के अंदर काफी है। उसके बाद जैन फेब मार्च में शादियां नहीं है, उसके बाद सिर्फ अप्रैल से फिर स्टार्ट हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिमांड काफी ज्यादा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड डिमांड है कि इतना डिमांड सडनली कहां से निकला है। बट एवरीवेयर डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं, इंपोर्ट काफी हो रहा है, काफी भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। और प्लस हर जगह पे बुलियन भी बाइंग हो रही है, ज्वेलरी की काफी अच्छी डिमांड है। कोठारी जी, लास्ट मंथ कितना इंपोर्ट हुआ था और इस मंथ का क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? हम लोग इस मंथ का देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 60 to 70 टन इंपोर्ट होना चाहिए। और पिछले महीने कितना था? मंथ ऑफ पिछले महीने मेरे ख्याल से 45 और 50 टन हुआ था। और दिसंबर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जिस तरह की मांग निकल के आ रही है, आपको लगता है ये ट्रेंड जारी रहेगा? नहीं, थोड़ा सा फिर आगे बजट आ रहा है फेब मंथ में, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे कि कस्टम ड्यूटी में क्या होता है, उस पर क्या रहता है। बट जो शॉर्ट थे और जो अब माल बिक रहा है और लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये प्राइस एक सस्टेन प्राइस है, अच्छा प्राइस है, और लोग इसमें बाइंग भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 47, 48 और 50,000 के बीच में अगर प्राइस रहती है रेंज बाउंड में, तो लोगों की खरीदी एज यूजुअल रहेगी। कोठारी जी, क्योंकि आप कह रहे हो कि आगे जाके यहाँ पर भाव बढ़ेंगे, तो जो आज के करंट लेवल्स हैं जो 49,000 के नीचे हैं, इवन इफ लोगों को बाद में लेना है, आप कहेंगे कि बुकिंग्स इस लेवल पे काफी हो रही होंगी? नहीं, काफी माल फिजिकल जा रहा है। मतलब इवन हमारी बात करें तो हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की बुकिंग ले रहे हैं, क्योंकि उस माल शॉर्ट है, तो हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की बुकिंग ले रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन है कि माल भी शॉर्ट है और ये इंपोर्ट अभी आ रहा है धीरे धीरे। डोरे के भी इंपोर्ट काफी अच्छे हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो बहुत अच्छा, ये जो साल का एंड बहुत अच्छा रहा। अगर बीच के पीरियड आप निकाल दो तो इस साल का जो एंड है, एंड का पीरियड काफी अच्छा रहा ज्वेलरी वालों के लिए।
तो श्योर है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है और दिसंबर भी स्पेशली डिमांड के हिसाब से काफी मजबूत रहने वाला है। लेकिन रूपा, एक आउटलुक आपका लेना चाहेंगे दो पर्सपेक्टिव से। एक तो आपकी ऑफ कोर्स इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या है इन लेवल्स पर गोल्ड पर, दूसरा ये कि अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए या फिर रुकना है अभी? देखिए, जो फर्स्ट टाइम आज की जो स्ट्रेटेजी है इन करंट लेवल्स पर, आई थिंक कि अभी भी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो जनरेट हो सकता है। हम देख रहे हैं कि $1780 एक अहम सपोर्ट के रूप में आगे आएगा और अगर 1780 को ब्रीच कर देता है तो अगेन जो है $1740 हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट दिखला सकती है। तो आई थिंक अगर स्ट्रेटेजी बनाना है अभी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी सेलिंग किया जा सकता है। करंट लेवल पर भी 48,500-600 की रेंज में हम सेल कर सकते हैं और नीचे में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 48,000 या 48,000 के नीचे फिसल सकता है। और वहीं अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ एक आप 5 से 10% की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक अभी प्राइसेस और बॉटम में जा सकते हैं और जो हमारा लेवल है, हमें लगता है कि 46,000 के अराउंड जो है वो एक अट्रैक्टिव लेवल हो सकते हैं बाइंग के लिए। वहां तक एक बार वेट करना चाहिए क्योंकि देखिए, वैक्सीन की न्यूज आने से ही आप देखिए गोल्ड में इतनी उठापटक देखने को मिली है और एक डाउनफॉल देखने को मिला है और अभी उस पर कुछ क्लैरिटी ज्यादा है नहीं। अगर वाकई में ही एक जैसे कि एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट ईयर में जनवरी फरवरी में वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद और दबाव जो है बनता हुआ हम देखेंगे। अभी तो हमने ETF में भी गोल्ड की होल्डिंग घटते हुए देखी है, तो आगे चल के अगर वैक्सीन आ जाती है और ये कोरोना का इंपैक्ट खत्म होता है और लॉकडाउन वाली जो स्थितियां हैं वो सारी एकदम से इकोनॉमी जो है पटरी पर लौटती है, तो अगेन हम देखेंगे कि अदर बिजनेसेस में थोड़ा बूस्ट अप आएगा इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो आई थिंक गोल्ड फिर जो है वो दबाव दिखाता हुआ नजर आएगा और प्रेशर और बढ़ सकता है। तो अगला जो साल होगा और उसमें बढ़ सकता है और इसीलिए थोड़े ट्रांचेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन लेवल्स पर। ये सजेशन है रूपा की ओर से, इमीडिएट स्ट्रैटेजी बेचने की ही है। सुनील, संक्षेप में सिल्वर पर आपका व्यू क्या रहेगा? 59,000 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यू है इन लेवल्स पर, क्या स्ट्रैटेजी रखें? जी दीपाली, मुझे लगता है कि गोल्ड का ही ट्रेंड फॉलो करेगा। मुझे लगता है जैसे गोल्ड का और 500-600 रुपया डाउन जाने का गुंजाइश है आज की तारीख में, क्योंकि फ्लरी ऑफ गुड न्यूज़ आ रहे हैं। 3 फार्मा कंपनी ने ऑलरेडी पॉजिटिविटी दी है वैक्सीन के इम्पैक्ट को लेके और इवन व्हाइट हाउस में अभी क्विक ट्रांजिशन का होप बना है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और मुझे लगता है कि यूएस का PMI डेटा भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि सिल्वर भी डाउन साइड रह सकता है, तो 59,500 के रेंज में सेल इनिशिएट किया जा सकता है। 59,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंटरडे पर्सपेक्टिव से 58,600 के लेवल जो है सिल्वर में देखे जा सकते हैं। चलिए, मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने और चांदी में जारी रह सकती है। लेकिन नजर डालनी होगी कच्चे तेल पर, क्योंकि अगर हम नवंबर का महीना देखें सुनील, तो इस महीने में करीबन $10 की बढ़त हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। 37-38 के साथ ये महीना शुरू हुआ था और आज हम 48 पर कारोबार कर रहे हैं। ऑफकोर्स काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन क्या कच्चा तेल ओवरबॉट है? क्या हम 50 के आसपास जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मुझे लगता है मनीषा जी, ये न्यूज ड्रिवन रैली है क्रूड ऑयल में, क्योंकि फिजिकल डिमांड पिकअप होने में टाइम लगेगा। अभी वैक्सीन की पॉजिटिविटी को लेके एक अंदेशा है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि डिमांड रिकवरी जल्दी से हो जाएगी, बट अदरवाइज हम देखते हैं तो यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अभी भी 10.9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से है, जो कि उनके ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2.2 मिलियन बैरल्स कम है। तो सप्लाई में कोई कमी नहीं है और इवन अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने भी यही फोरकास्ट बताया है कि आज हो सकता है 3.8 मिलियन बैरल सरप्लस में आए। तो इन्वेंट्री सरप्लस में है और मुझे लगता है कि डिमांड पिकअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ओवरबॉट प्राइसेस मुझे लग रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म में छोटा करेक्शन जरूर हमको देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि इंडियन टर्म्स में अगर हम बात करें तो 3,360 के रेंज में सेल इनिशिएट कर सकते हैं, 3,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 3,300 का इंटरडे लेवल्स देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, तो ये व्यू क्रूड पर है, लेकिन क्विकली बेस मेटल्स को भी देख लेते हैं, जहां पर हमने काफी सॉफ्ट ट्रेड आज के सेशन में देख रहे हैं। मिला जुला ट्रेंड आज के सत्र में बना हुआ है। रूपा, कोई ट्रेड लेंगी आप बेस मेटल्स में आज? देखिए, बिल्कुल बेस मेटल्स के अंदर आई थिंक कॉपर और निकल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से बाउंस बैक के लिए अभी और भी तेजी दिखा सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट काफी अपसाइड में है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि कॉपर एक बार ऊपर में 568 से लेकर 580 तक अपसाइड में जा सकता है। वहीं निकल की बात करें तो 1240 के अराउंड निकल एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन दोनों कमोडिटीज के अंदर बाय की सजेशन रहेगी। तो कॉपर और निकल दोनों में खरीदारी की स्ट्रैटेजीज आप रख सकते हैं। ये व्यू रूपा का है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही फोकस रहेगा कमोडिटीज पर, स्पेशली बातचीत करेंगे चने पर। तो जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रहे कमोडिटी राउंड अप, यहां से सीधे रुक करते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी है कपास खली, जहां पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह है। 2050 के लेवल्स पर बाय कर सकते हैं। टारगेट 2140 का होगा। स्टॉप लॉस आपको 2015 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। क्विकली 3-4 रीजंस बता देते हैं। पहली चीज तो ये कि जो अग्रेसिव सीसीआई प्रोक्योरमेंट हुआ है, साथ ही जो क्रॉप डैमेज को लेकर एप्रीहेंशन है, वो कॉटन प्राइसेस को सपोर्ट करेंगी। और साथ ही सीआई के जो इनिशियल एस्टिमेट्स आए हैं, उसके मुताबिक जो कॉटन प्रोडक्शन है इस सीजन में वो पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है। और इनफैक्ट जो कॉटन एरिया भी है, जहां प्रोडक्शन हुई है, वो एरिया भी कम रहा है पिछले साल के मुकाबले। एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि विंटर्स में यूजुअली एनिमल फीड के तौर पर जो डिमांड है कपास खली की, वो बढ़ती है, जो कि फर्दर प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है। इसीलिए खरीदारी की सलाह है। कपास खली में जो टारगेट्स रहेंगे वो 2140 के होंगे। का इलाका कम है और यहां पर पोल्ट्री सेक्टर की मांग बढ़ती हुई नजर आई है, इसलिए हॉट कमोडिटी जैसे दीपाली ने आज कहा हमारे लिए कपास खली है। लेकिन नजर यहां पर डालेंगे चने की कीमतों में। कल हमने यहां पर 2 महीने के लोज बनते हुए देखे थे, लेकिन आज कुछ खरीदारी है। बेसिकली बुआई का रकबा बड़ा है, सेंटिमेंट अभी भी कमजोर है। आगे जाके क्या नजरिया बन सकता है, इस पर बात करने के लिए दलहन कारोबारी सुनील बलदेवा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी नमस्कार। चने में हमने लगातार कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। 2 महीने के लोज पर कल बाजार था। आज कुछ खरीदारी फिर से लौटी है, लेकिन आप क्या वॉच कर रहे हैं और आपको कैसा लगता है बाजार? नमस्कार मनीषा जी, जैसा मैंने आपके इसी चैनल में बोला था कि 5400-5500 जो है वो चने के ऊपर के भाव हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, वही आपने देखने को मिला है। 5400-5500 से मार्केट वापस जो टर्न हुआ है, वो फिजिकल मार्केट एमपी का जो नाफेड का माल है वो 4900 तक बिका है। लेकिन कल उसमें खरीदारी दिखाई दी थी। इसके 2-3 कारण थे। एक तो दाल में कई दिनों से डिमांड रुकी हुई थी, वो डिमांड आई है। दूसरा, नाफेड ने जो है वो बेस प्राइस घोषित किए हैं, जो वो चने के जैसे एमपी का चना 5300 से कम नहीं बेचेंगे, और राजस्थान का चने की बिड जो है वो 5400 से कम नहीं दी जा सकती। ऐसे कर्नाटका और आंध्रा की अलग अलग स्टेट में क्वालिटी वाइज उन्होंने जो है एक बेस प्राइस बनाया कि इससे कम की बिड आप जो है वो नहीं दे सकते। इसने भी बाजार पे रिएक्ट किया है, क्योंकि एक नाफेड ही है जो सप्लाई कर सकता है मार्केट में। और मार्केट में बाहर यदि हम प्राइवेट की बात करें तो न एक्सचेंज में माल है और न प्राइवेट मल्टीनेशनल और ट्रेडर के पास माल है। तो मुझे लगता है कि नाफेड क्या सेल करता है इसी पे मार्केट चलेगा। जहां तक नई क्रॉप की बात है, हाँ डेफिनेटली अभी तक सोइंग ठीक चल रही है, लेकिन साउथ में चूंकि फसल लेट है 20 से 25 दिन, तो मुझे लगता है जनवरी मंथ तक चना जो है वो प्रेशर नहीं रहेगा। जब तक एमपी का चना आएगा मार्च में, तब तक चने की किल्लत दोबारा देखी जा सकती है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद एक चने की दोबारा डिमांड आती है जो होली तक रहती है। उसमें चूंकि बाहर स्टॉक नहीं है जो हमेशा 15 से 20 लाख टन स्टॉक रहता है, इस बार केवल 6 से 7 लाख टन स्टॉक है। और नाफेड के पास भी केवल 4 लाख 40 हजार टन ही बचा है जो वो ओपन सेल कर सकते हैं। बाकी माल जो है बफर में ट्रांसफर हो गया है। ये जो बफर में ट्रांसफर हो गया है, वो 2 बातों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि या तो पीएमकेजीवाई सरकार बढ़ाने का सोच रही है, या फिर सरकार बढ़ती कीमतों को लेके बहुत ज्यादा सचेत है, तो बफर स्टॉक को अपने को मेंटेन किया हुआ है। तो दोनों ही सूरत में ओपन मार्केट में वो माल नहीं आ पाएगा। तो मुझे लगता है कि जनवरी और फरवरी में एक चने में दोबारा तेजी देखी जा सकती है, जो कि पिछले भाव को भी 5400 के भाव को भी जो शायद पार कर सकती है। यानी कि इसी रेंज में चना रहेगा, लेकिन आगे जाके और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। सुनील, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर प्राइसेस को, स्पेशली पल्सेस में, क्योंकि हमने यहाँ पर रबी क्रॉप के सोइंग नंबर्स काफी बेहतर देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद चने में आज रिकवरी है। हायर सोइंग नंबर्स हैं, बट आउटपुट अभी भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा आएगा। और जो नया क्रॉप है उसका आवक भी 3 से 4 महीना दूर है। तो मुझे लगता है फिजिकल मार्केट में, जैसे हमारे प्रीवियस गेस्ट ने बताया, नाफेड की तरफ से जो प्राइस फिक्स होगा उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज 1 से 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए फिजिकल मार्केट में माल की कमी जो है महसूस हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में फेस्टिव डिमांड के एकदम से कम होने से भी प्राइसेस में करेक्शन हमने रिसेंटली होते हुए देखा था। बट एक टेक्निकल पुल बैक जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5190 के रेंज में अगर चना मिलता है, खरीदना चाहिए, जो कि हाजिर भाव है। 5150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और मुझे लगता है अपसाइड में 5260 तक का एक 60-70 रुपए का अप्रिसिएशन अभी भी दिखा सकता है इस लेवल से।
चलिए, यानी कि करेक्शन यहाँ पर चना में पूरा होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से खरीदारी हमने आज ही ऑलरेडी बनते हुए देखी है। और चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर एक्सपोर्ट, आपको राय यही दे रहे हैं कि चने में खरीदारी यहाँ पर अब लौट सकती है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही समय है। रूपा और सुनील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।